आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान। आप देख रहे हैं परभनी शहर की खास खबरें। सेलू के पुलिस उप विभागीय अधिकारी राजेंद्र पाल एसीबी के शिकंजे में। 2 करोड़ रिश्वत मामले में मुंबई एसीबी दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई। सेलू तालुके के रिश्वत रोकथाम दस्ते द्वारा सेलू के उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजेंद्र पाल और पुलिस नायक गणेश चौहान के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग और 10 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में कार्रवाई कर मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई पर परभनी जिले में और पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मचा है। मई 2021 में हुए अपराध मामले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में शुक्रवार 23 जुलाई को जाल बिछाकर कार्रवाई कर मुंबई के एसीबी दस्ते द्वारा मामला दर्ज किया गया है। विस्तृत जानकारी के अनुसार मई 2021 में सेलू पुलिस थाने में एक अपराध मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के शिकायत अनुसार इस बातचीत के आधार पर सेलू के उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजेंद्र पाल इन्होंने मामले के संदिग्ध को बुलाकर वायरल हुई मोबाइल क्लिप के आधार पर कार्रवाई नहीं किए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की है। रिश्वत नहीं दिए जाने पर मामला दर्ज करने की धमकी दिए जाने पर शिकायतकर्ता ने इस मामले को मुंबई के रिश्वत रोकथाम विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत किए जाने पर संबंधित मामले में जांच की गई है और समझौते के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए देने के निर्णय अनुसार इस मामले में मदद करने वाले पुलिस नायक गणेश चौहान को शिकायतकर्ता के भाई के हाथों 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसके लिए मुंबई के रिश्वत रोकथाम दस्ते के उपायुक्त आबासाब पाटिल और पुलिस निरीक्षक बन गोसावी द्वारा सफल जाल बिछाकर सेलू के उप विभागीय पुलिस अधिकारी और पुलिस नायक गणेश चौहान पर रिश्वत लेने के मामले पर कार्रवाई कर सेलू पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। किसानों के जमीनों को मुआवजा मिलने पर जिला कलेक्टर दीपक मुंगलीकर इनका किया गया सत्कार। किसानों की ओर से पूर्व महापौर प्रताप देशमुख द्वारा आभार व्यक्त कर किया गया सत्कार। परभनी शहर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 222 के अंतर्गत परभनी से असोला के बाईपास सड़क के लिए अधिग्रहित भूमि को सुरक्षित करने के लिए और किसानों को जमीनों का मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर मजबूती से इस कार्रवाई का पीछा कर उन किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगलीकर और निवासी उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर इनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख इन्होंने किसानों की ओर से सत्कार कर आभार व्यक्त किया है। परभनी से असोला गांव तक बाईपास रोड के लिए कई किसानों के जमीनों को अधिग्रहण किया गया था। पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख इन्होंने बाईपास रोड के लिए सरकारी स्तर पर उसका फॉलोअप किया था। महापौर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रताप देशमुख इन्होंने बाईपास रोड के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से समय समय पर इस कार्य के लिए पीछा किया है। उसी तरह सरकारी स्तर पर जिला कलेक्टर दीपक मुंगलीकर और निवासी उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर द्वारा किसानों के जमीनों की कार्रवाई को लेकर मजबूती से पीछा कर किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया है और परिणाम स्वरूप बाईपास रोड के लिए अधिग्रहित किसानों को भूमि मुआवजे के लिए 29 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए गए हैं। इसीलिए अधिग्रहित भूमि के किसानों में खुशी का इजहार किया जा रहा है और किसानों के ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख द्वारा परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगलीकर और निवासी उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर इनको आभार व्यक्त करते हुए उनका सत्कार किया है। उसी तरह किसानों के जमीनों को मुआवजा दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद संजय यादव और विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल द्वारा इन जमीनों का मुआवजा दिलाने में अहम भूमिका रही है। परभनी शहर के भीमनगर, साकला प्लाट, पारवा गेट आदि जगहों पर भूमिगत पुलों का निर्माण करे। अखिल भारतीय ग्राहक मंच संगठन द्वारा केंद्रीय मंत्री से की गई मांग। परभनी रेलवे स्टेशन से परली और औरंगाबाद तक की रेलवे लाइन परभनी शहर से होकर गुजरती है। यहां से दिन में कई ट्रेनें गुजरती है, जिसके कारण इन जगहों पर हमेशा जाम लगा रहता है। इन रास्तों पर परभनी, परली और औरंगाबाद जाने वाले ट्रेनों के लिए शहर के साकला प्लाट, भीमनगर, पारवा गेट जैसे 3 रेलवे गेट है। चूंकि इस जगह के नागरिकों के लिए ये एकमात्र सड़क है,
और इन जगहों पर तीनों बस्तियों में 20 से 25,000 लोगों की आबादी होने की वजह से अधिक यातायात रहता है, जिसके चलते स्थानिक नागरिकों को काफी समस्याएं हो रही है। इसीलिए इसकी पर्यायी व्यवस्था किए जाने की मांग अखिल भारतीय ग्राहक मंच संगठन द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री से ज्ञापन द्वारा की गई है। ज्ञापन द्वारा कहा गया है कि इन रूटों पर ट्रेनें की लगातार आवाजाही के कारण तीनों रेलवे गेटों पर लगातार गेट बंद होने के यातायात काफी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते इन जगहों से शहर के मुख्य स्थान, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्थानक, स्कूल, कॉलेज और बाजार जाने के लिए नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह यदि कोई गंभीर रोगी अस्पताल ले जाना हो, छात्र स्कूल या कॉलेज जाना हो या किसी की मृत्यु होने पर उसे अंतिम संस्कार के लिए जाना हो, इस बंद रेलवे गेट की वजह से काफी समस्याएं पैदा हो रही है और ये मुद्दा कई बार काफी विवाद का कारण भी बन चुका है। इस गंभीर समस्याओं को देखते हुए इन जगहों पर भूमिगत पुलों की, लोहे के पुलों की या अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इस तरह की मांग परभनी शाखा के अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री से ज्ञापन द्वारा की गई है। ज्ञापन पर संगठन के अब्दुल रहीम, विजय चट्टे, रफीक पेड़गांवकर, धाराजी भूसारे, गोपाल कछुए, केबी शिंदे, योगीराज वाकोड़े, मुजीब खान, बाला साहब भोसले, लक्ष्मण पवार, गंगाधर यादव आदि के हस्ताक्षर थे। सरकारी कामगार अधिकारी के रूप में टी कराल इनकी परभनी में की गई नियुक्ति, कामगारों के लंबित मामलों का जल्द हो सकेगा निपटारा। परभनी जिले में कई महीनों से विवाद में रहे सरकारी कामगार अधिकारी का अतिरिक्त पद जालना के टी कराल इन्हें सौंपा गया है और परभनी कामगार अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति परभनी में की गई है। परभनी जिले के सरकारी कामगार अधिकारी रोहन रुमाले पर जिले में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से राज्य सरकार में उनके कामकाज को लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसकी जांच अभी जारी है, जिसके चलते उन्हें परभनी कामगार अधिकारी के पद से हटाया गया था। इसीलिए सरकारी कामगार अधिकारी का अतिरिक्त पद जालना के टी कराल इन्हें सौंपा गया है। इस संबंध में हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं। सरकारी कामगार अधिकारी के रूप में श्रीमान कराल इन्होंने अपना पदभार स्वीकारा है। परभनी जिले में सरकारी कामगार अधिकारी के रूप में नियुक्ति किए जाने पर कामगारों के सभी लंबित मामले एवं अन्य सरकारी काम को गति मिलेगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। ऑनलाइन अध्ययन उच्च शिक्षा के लिए बदलाव ला सकता है, औरंगाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. पाटिल इनका प्रतिपादन। पिछले सालों से घातक कोरोना महामारी ने एक वैश्विक संकट पैदा किया है, जिससे पूरी व्यवस्था को नष्ट किया है। उसी तरह से आर्थिक और औद्योगिक शिक्षा को बुरी तरह से बाधित किया है। शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कुछ हद तक ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई है, लेकिन हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली से कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा आज भारत में एक शिक्षा का प्राथमिक रूप है और पश्चिम देशों में ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुझान काफी बढ़ रहा है। ऑनलाइन अध्ययन उच्च शिक्षा के लिए बदलाव ला सकता है, इस तरह का प्रतिपादन राष्ट्रीय केंद्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.के. पाटिल इन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में किया है। उन्होंने कहा है कि भले हमारे पास ये संख्या कम है, लेकिन अधिक से अधिक शिक्षा संस्थाएं प्रवेश और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को अपनाया है, ये बड़े हर्ष की बात है। आज के समय में फेसबुक, व्हाट्सएप, स्मार्टफोन, लैपटॉप के होने के कारण गरीब, अमीर, व्यापारी, सामान्य छात्राओं के हाथों में मोबाइल इंटरनेट है। केंद्र और राज्य सरकारों ने तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया है और आज तकनीकी शिक्षा की जरूरत है। तकनीकी शिक्षा प्रणाली को कर मुक्त करने की जरूरत है, इस तरह की बात डॉक्टर आर.के. पाटिल इन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा सभी के लिए सुविधाजनक हो गई है और इससे समय और धन की बचत हो सकती है और घर बैठे पढ़ाई की जा सकती है और ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार और ज्ञान के आदान प्रदान में मदद मिलेगी और गुणवत्तापूर्ण शहरी संस्थानों से शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी। इस युग में तकनीकी कौशल्य प्राप्त करके प्रगति के उद्देश्य से ये पाठ्यक्रम ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शुरू किया जाता है
जिससे युवाओं को अल्प अवधि में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस तरह की बात डॉक्टर आर.के. पाटिल इन्होंने कही है। दर्शकों से अपील है कि कोरोना महामारी ने फिर से अपना प्रभाव तेज कर दिया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाए, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिला प्रशासनों के निर्देशों का पालन करें। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। परभनी आज तक पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक।